हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल चिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल फिल्म्स। दोस्तों, लगभग फिल्म का सारा काम हो चुका है। शूटिंग के मुकम्मल पे पहुंच रहे हैं हम लोग। शूटिंग मुकम्मल होने ही वाली है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लाइटमैन। लाइटमैन ये फिल्म के लिए जान समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट लाइटमैन ये फिल्म हो नहीं सकती, क्योंकि इतना मेहनत कौन करेगा? एक लाइटमैन कम से कम 80-80 किलो के लाइट्स लेकर उठा के एक जगह पर रखता है। सबसे ज्यादा जो मेहनती होता है, सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है, मजदूरी का काम होता है, वो एक लाइटमैन करता है। एक फिल्म में कम से कम 10 से 15 से 20 लाइटमैन होते हैं, क्योंकि लाइट को सेटअप करने के लिए देखिए बहुत टाइम लगता है। एक फिल्म को लाइट देने के लिए बहुत लाइट लगता है। और कैमरा जो है, एक जो कैमरा रहता है वो मैनुअल रहता है, वो लेटेस्ट लाइट नहीं ले पाता है, उसको मैनुअली लाइट देना पड़ता है। नेचुरल लाइट पे ज्यादा काम नहीं कर पाता है। सन रहेगा तो अलग बात है। तो लाइटमैन को होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अभी क्या करता है, एक सिनेमेटोग्राफर बताता है, लाइट का बजट दे देता है, मुझे ये लाइट चाहिए, मुझे इस तरह के लाइट चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, लाइट की कंपनी रहती है, लाइट इक्विपमेंट की कंपनी, वो उतने स्काई पैनल हो गया, जितने भी मैंने लाइट्स बताए, एलईडी वीलीडी जो कुछ भी है, विक्ट्री, मूविंग अहेड, स्काई पैनल, हार्ड सॉफ्ट, बेबी, सॉफ्टी, एलईडी, मल्टीज, है ना, चाइना बॉल, जो भी लाइटिंग है ये सब आ गए। अभी ये लाइटमैन क्या करेगा, हर एक आदमी एक एक लाइट को संभालेगा। अगर यहाँ पे मुझे सेट पे 5 लाइट चाहिए तो वो 5 डीडो, किनो, ये भी लाइट्स है। कीनो लाइट सबसे ज्यादा यूज हो जाती है फिल्म में, और डीडो लाइट्स भी, डीनो भी बहुत यूज हो जाती है। बहुत हाई अमाउंट पे यूज किया जाता है कीनो लाइट्स को। तो ये लाइट्स को हम लोग लगाएंगे, तो एक जगह पे एक आदमी एक लाइट को दिखेगा, एक जगह पे एक आदमी एक लाइट को दिखेगा, एक जगह पे एक आदमी एक लाइट को दिखेगा, बैक से एक आदमी दिखेगा, फ्रंट से एक दिखेगा, फेस में एक दिखेगा, की में एक दिखेगा। तो ये लाइटमैन रहेगा। सिनेमेटोग्राफर सिर्फ मीटर चेक करेगा। सिनेमेटोग्राफर जो डीओपी रहेगा, डीओपी के साथ एक लाइटमैन रहता है उसका अपॉइंटेड, वो देखेगा ये लाइट पे मुझे ये चाहिए, वो फटाफट बताएगा। यहाँ पे मुझे 2 कीनो चाहिए, यहाँ पे एक मुझे हार्ड सॉफ्ट चाहिए, पीछे से मेरे को एक सामने से एक फील लाइट चाहिए, यहाँ से फेस लाइट चाहिए, पीछे से एक शेडो लाइट चाहिए, वो चीज कवर हो जाना चाहिए, वो लाइट का बता देगा। मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज कवर हो जाए। फिर वो लोग देखेंगे मीटर में ये लाइट ज्यादा आ रहा है तो इसको कम कर दो, ताकि हीरो का चेहरा बर्न ना हो। ये हीरो बहुत स्पेसिफिक अमाउंट में देगा। अगर यहाँ से 4.2 का लाइट है तो यहाँ से 2 का लाइट आएगा, यहाँ से ये आएगा। हर एक मीटर, ये सिनेमेटोग्राफर से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं बता देता हूँ, मैं डायरेक्शन करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। लाइटमैन का होना फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। कौन उठाएगा तुम्हारे लाइट इतने सारे, है ना? तो लाइटमैन अपने हिसाब से काम करता है। जब भी खाने का ब्रेक होता है तो लाइटमैन को सबसे पहले खाना दिया जाता है, क्योंकि सबसे मेहनत का काम उनका होता है। एक लाइटमैन दिन में कम से कम 1,500 रुपए पर डे पे आता है। 1,500 से 2,000 रुपए का पर डे रहता है एक फिल्म में, एक मराठी रीजनल में। अगर ये कोई बड़ी फिल्म कर रहे हैं तो 2 से 3,000 रुपए एक लाइटमैन लेता है, क्योंकि उसका काम बहुत मेहनत का रहता है। 12 घंटे शिफ्ट करते हैं। थोड़ा भी अगर चेंज हो जाता है तो उनको लाइट उठाकर इस तरह से उस तरह रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर फिल्म का लाइटिंग चेंज हो गया, अगर हीरो अगर वहां पर जा रहा है तो पूरी फिल्म की लाइटिंग उधर चेंज हो जाएगी। अगर कैमरा हिल गया तो लाइट चेंज हो गया। दोस्तों ये बात समझ लो, कैमरा चेंज, लाइट चेंज, सीन चेंज। आज तक स्क्रिप्ट भी इस हिसाब से लिखी जाती है कि EXT मुझे INT, अगर एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, अगर वो थोड़ा भी चेंज हो गया, अगर इंटीरियर से हम लोग एक्सटीरियर में गए तो वहां पे एक नया लाइट बनेगा, एक नया लोकेशन पे नया लाइट हो जाता है दोस्तों। तो उस लाइटमैन को उस जगह पर जाकर उस तरह का लाइटिंग सेटअप करना पड़ता है। सिनेमेटोग्राफर जो DOP हो उस तरह से लाइट बताता है। तो लाइट का काम आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो लाइट के कितने मीटर हो गया, लाइट कितना होगा? देखिए, हर लाइट का एक डिफ्यूजर होता है। हम लोग तो नॉर्मल यूज करते हैं, पारकैन जो भी है हम लोग यूज करते हैं। तो एक लाइटमैन पारकैन लगाएगा, जो कुछ भी लगाएगा, मूविंग अहेड, फॉलो लाइट्स, मिर्ची लाइट, तो हर एक का एक डिफ्यूजर होगा। एक डिफ्यूजर डालता है, वो डिफ्यूजर से उसको कम किया जाता है। डिफ्यूजर से वो लाइट को हार्ड किया जाता है, और हार्ड। अगर डायरेक्टर बोलता है और हार्ड चाहिए, और हार्ड चाहिए, और हार्ड चाहिए, तो और हार्ड करते हैं। और सॉफ्ट करना है तो वो सॉफ्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों में बताने को रह गया, ये लाइट का कनेक्शन। देखिए, ये एक लाइट है ना, 1 किलो वॉट्स के होते हैं, 2 3 किलो वॉट के होते हैं। यह हमारे नॉर्मल घर 250 कितना 240 वॉट का घर में नहीं चलते हैं, बहुत कम लाइट चलते हैं। ये लाइट के लिए हमेशा एक जनरेटर को अपॉइंट किया जाता है। एक जनरेटर, जेनी बोलते हैं हम लोग, जेनी। ये जनरेटर क्या करते हैं, जनरेटर आता है सेट पर, ये पूरे दिन चलता है। इसका भाड़ा कम से कम 6 से 7 हजार रुपए होता है। ठीक है, जनरेटर का भाड़ा 6 से 7 हजार होता है। कई कई जगह पर 10,000 के साथ पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ लाया जाता है। इसका बहुत साउंड होता है इसका, इसलिए उसको कहीं दूर जाकर सेट किया जाता है। और लाइटिंग में कैसे है ना, बहुत दूर दूर तक वायर्स रहती है, कम से कम 1-1 किलोमीटर तक, 1-1 किलोमीटर ज्यादा बोल दिया था,
500 मीटर तक 400 मीटर तक लाइट्स मतलब वायर्स रहती, तो दूर जाकर लगाते हैं वो, फिर वहां से उसी के वजह से एक जनरेटर के हिसाब से ही फिल्म में पूरी लाइटिंग आती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं, ये जनरेटर से ही हमें लाइट का सोर्स मिलता है, क्योंकि ये एक एक दो दो वॉट्स 4-4 10-10 वॉट के लाइट लगते हैं। ये घर का कोई काम नहीं, या तो 3 फेस का आपके पास लाइट होना चाहिए। हमारे जो घर में लाइट होती है वो 1 फेस की होती है, ठीक है ना। तो जो लाइट मैन रहते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट डाल के प्लग, इनका जो एक्सटेंशन बोर्ड रहता है, या अभी हमारे जो छोटे से एक्सटेंशन बोर्ड का कोई काम नहीं है, इसमें बड़े वाले यूज होते हैं, बड़े बड़े एक्सटेंशन मोटे मोटे रहते हैं। जो इसके लाइट कैसे यूज होते हैं कि हमारे जो नॉर्मल से प्लग रहते हैं ना चार्जर के, उस प्लग नहीं, जो हमारे फ्रिज का प्लग रहता है या हमारे गीजर का प्लग रहता है ना हेवी प्लग, उसमें वो लाइटिंग जाते हैं। तो उस तरह से पावर फेस होता है, और वो फिर वो पूरे यूनिट को लाइट मिलते है। फिर उसी की वजह से वैनिटी वैन में लाइट आती है, फिर वैनिटी वैन में लाइट की वजह से पानी आता है। हर चीज जनरेटर के ऊपर चलता है। जेनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरे दिन चलता है, कम से कम 10-12 लीटर का पेट्रोल या वो कुछ खा लेता है। 10-12 तो कम ही बोला, कम से कम 20-25 लीटर का पेट्रोल वो खा लेता है एक दिन में। तो प्रोडक्शन को इसका भी बजट देखना पड़ता है, क्योंकि विदाउट जनरेटर यू कैंट मेक ए फिल्म, क्योंकि इतना लाइट रहेगा तो उसके लिए जनरेटर होना बहुत जरूरी है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों, कोई नहीं सिखाएगा। तो लाइट मैन और जनरेटर होना बहुत जरूरी है। इसके आगे पड़ाव में हम लोग बात करेंगे। सिया।